मैं 1 मिनट में मेरा कॉल पिक कर लूँ। जब हम अपनी जैसे कंपेन जब क्रिएट कर रहे होते हैं ना अपनी, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आती हैं यहाँ पे। ए, जैसे एड लेवल के ऊपर जाके हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं। उन 3 ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पर आगे, वो हमसे कह रहा है आपने जी किधर गया हमारा ऐड, अपने ऐड मीडिया या क्रिएट एड्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन आती है आपके पास। अब ये सेल्स की कंपनी, ये अच्छा है, एक अकाउंट हमने गलत खोला हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर हम आते हैं इसके अंदर। एक यहाँ पर देखो, जब हम अपना ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आती हैं। एक होता है क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड में क्या होता है कि आप अपनी इमेज वगैरह अपलोड करके और अपना प्राइवेट टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा वो कह रहा है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट मतलब कि वो पोस्ट आपने पहले फेसबुक के ऊपर की होती है अपने पेज के थ्रू, फिर आप सिंपल एग्जिस्टिंग पोस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है अपनी। वो पोस्ट जो आपके, लेट्स से मैंने ये एक पोस्ट की थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, कंटिन्यू किया, तो देखो अब ये मेरा ऐड बन गया सिंपल। ये लिफ्टिंग पोस्ट होती है। और अगर मैं वो तीसरे पे क्रिएटिव हब मॉकअप, और मैं क्रिएटिव हब मॉकअप पे क्लिक करता हूँ, तो जो मॉकअप मैंने बना के रखे होंगे उनको मैं सिलेक्ट करूंगा सिंपल, और यहाँ पे कंफर्म करूंगा, तो वो सारा मॉकअप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तो सारा मॉकअप यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसका फायदा क्या होता है क्रिएटिव हब मॉकअप का, कि अगर आपने सिंपली यहाँ पे अकाउंट चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है, सिंपल अगर यहाँ पे क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करोगे, इसको ओपन कर लोगे शो इन एड्स मैनेजर, और ये लोड हो रही है स्क्रीन। देखो यहाँ पर ये अपना पेज टैग का, जिस पेज के थ्रू अपने एड्स आ रहे हैं, पेज टैग करते हैं जी, ठीक है। लेट्स से जी हमने कोई भी अब पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पेज सेलेक्ट कर लिया। हमने हमने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब वो फिर पूछ रहा है कि आपने सिंगल इमेज ऐड बनाना है, क्रॉप ऐड बनाना है। मैं सिंगल इमेज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड मीडिया और ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, और लेट्स से मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको डन करता हूँ। तो देखो मेरे पास सारी प्लेसमेंट जहां जहां पर फेसबुक के अंदर ऐड नजर आता है, सारी प्लेसमेंट यहाँ पे नजर आ रही है मुझे, ठीक है। देखो सारी प्लेसमेंट यहाँ पर है। अब देखो ये है जी फेसबुक फीड की प्लेसमेंट, ये इंस्टाग्राम फीड में ऐसे आएगा, ये फेसबुक मार्केट प्लेस में आपका ऐड ऐसे आएगा, वीडियो फीड में ऐसे आएगा, राइट कॉलम में ऐसे आएगा। अब देखो कितनी सारी यहाँ पे प्लेसमेंट्स आ गई हैं। अब यहाँ पर फायदा एक ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ फेसबुक फीड को, और इसकी इमेज मैं यहाँ से लेट्स से जी चेंज कर लेता हूँ। इसकी फिर देखो, इसकी फिर इमेज चेंज हुई है। मैं अगर मार्केट प्लेस पे जाता हूँ तो मैं इसकी लेट से इमेज चेंज कर लेता हूँ, इसकी मैं इमेज ये रख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसकी इमेज ये आ गई है। उसका फायदा ये होता है कि आप हर प्लेसमेंट में अलग इमेज, उसका अलग से प्राइमरी टेक्स्ट, उसका अलग से हेडलाइन, यहाँ तक कि उसके लिए अलग से लैंडिंग पेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मतलब कि आपका हर प्लेसमेंट के ऊपर एक अलग इमेज नजर आ रही होगी, एक अलग एड नजर आ रहा होगा, और एक अलग डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट जो आप लिखना चाहो वो आ रहा होता है। और ये कब यूज करें, देखो फीट का जो साइज होता है वो होता है 1080 बाय 1080, यानी ये स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये पिक्चर स्क्वायर में यहाँ पे परफेक्ट आ रही है। और यहाँ पर ये सारी फीड आ गई। यहाँ पर होती है स्टोरी। स्टोरी में अगर आप देखो तो देखो इतनी पिक्चर आ रही है, नीचे पे खाली स्पेस बच रही है सारी। अब स्टोरी का साइज होता है 1920 बाय 1080, ये 1080 विड्थ होती है, 1920 इसकी हाइट होती है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके हम वो पिक्चर अपलोड करेंगे जो इस साइज की है। इस तरह से जो फीड इसका वीडियो फीड का साइज होता है वो होता है 1920 ऐसे और 1080 ऐसे, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और सर्च का होता है 680 बाय 680। इस तरह से हम सारी पिक्चर अपने अलग अलग अपलोड करेंगे, और सिंपल इस क्रिएटिव हब को यहाँ पर अपने एड्स मैनेजर के अंदर सिंपली यहाँ पे यूज कर लेंगे।
ठीक है। अब इसके दो एक फायदा और भी होता है कि लेट्स से आपने लेट्स से आपका एक यही प्रोडक्ट है, आपने इसी कंपेन बार बार चलानी होती हैं, तो सिंपल अब हर कंपेन में आकर एक दोबारा से ऐड क्रिएट करने की बजाय आपने क्रिएटिव हब मॉकअप क्रिएट करके रखा हुआ है। आप सिंपल हर कंपेन में आते हो, सेलेक्ट करते हो अपना क्रिएटिव हब मॉकअप, और ये आपकी सारी वो कंपेन यहाँ सारा आपका ऐड यहाँ पर सारा फैच हो जाता है। इसका एक और ये भी फायदा है कि लेट्स से ये शेयर की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है आपके पास, आप शेयर पे क्लिक करते हो, और मैं अगर लिंक शेयरिंग को ऑन करूँ तो यहाँ पर मैं 30 डेज, और ये मुझे एक लिंक मिल गया है। अब मैं ये लिंक अपने क्लाइंट को भेज सकता हूँ, तो मेरा क्लाइंट के पास एक ऐसा एड प्रीव्यू खुल जाएगा। ठीक है, और वहां पर वो देख सकता है कि यार मेरा ऐड फेसबुक फीड पे ऐसे नजर आएगा, इंस्टाग्राम पे ऐसे नजर आएगा, वहां पर ऐसे नजर आएगा, वो इस पे देकर चेंजेस करवा सकता है आपसे कि इसमें ये चेंज कर दो, या ये चेंज कर दो, या वो चेंज कर दो। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर भी आती है कि अलाउ इंपोर्टिंग टू ऐड, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो लेट से आप ये लिंक अपने पार्टनर के साथ शेयर करें या अपने एम्प्लॉय के साथ, अब वो इस क्रिएटिव हब मॉकअप को जिस मर्जी एड्स अकाउंट के अंदर सिंपली यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब चाहे आपके पास 5 ऐड अकाउंट है तो आपने 5 किसी और में यूज करना है, ठीक है, इस पे आपने यूज नहीं करना, क्रिएट आपने यहाँ पे कर लिया गलती से, तो अब इसका लिंक लो यहाँ से, तो ये अलाउ इंपोर्ट को ऑन करो और अपने लिंक शेयर करो दूसरे अकाउंट के साथ, और यहाँ पर देखो इंपोर्ट टू एडमिन का ऑप्शन आना शुरू होगी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रही है। आप इंपोर्ट करोगे तो आपका ये क्या कहते हैं, जो भी क्रिएटिव हब आपने बनाया होगा, ये अब आपके क्या कहते हैं जी कंपेन के अंदर, आपकी कंपेन के अंदर आ जाएगा, आपके एड्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये थोड़ी फायदेमंद है कि आपको बार बार ऐड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली एक दफा ही ऐड क्रिएट करके उसी में क्या कहते हैं यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जितने चाहो क्रिएटिव हब मौका पे, यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है, ये क्रिएट किया हुआ है, ये 3 क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, सिंपल आप इनको शो एंड ऐड मैनेजर कर दोगे तो आपको तीनों के तीनों वहां पे शो हो रहे होंगे। जितने चाहो आप यहाँ पर अपने क्रिएटिव, हम आई थिंक इसमें काम कर रहे हैं, और इसमें देखते हैं अगर हमारे पास कोई क्रिएटिव हब पड़ा है। यहाँ पर एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं, और यहाँ पर देखो दो क्रिएटिव हब पड़े हुए हैं, एक वही वाला जो हमने यहाँ पे यूज किया है, किधर गया ये वाला, और एक कोई और पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको देखो, ये वाला वही है क्रिएटिव हब है जो हमने वहां पर यूज किया, मतलब हमने वहाँ सेलेक्ट किया और हमने वहाँ क्रिएटिव हब वहाँ पे शो नहीं, देखो ये वाला क्रिएटिव हब जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फेसबुक फीड में कोई पिक्चर आ रही है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड में ये आ रहा है। अगर यहाँ पर देखें हम, तो इसको अगर एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो ये देखो फेसबुक फीड में ये पिक्चर है, इंस्टाग्राम फीड में ये पिक्चर है, आप अपनी पिक्चर अलग अलग भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये फायदा होता है क्रिएटिव हब मॉकअप का। और मैं इसको चाहूँ, अब इस क्रिएटिव हब को जो मैंने किया हुआ है, जितनी मर्जी कंपेन में चाहूँ बार बार यूज करूँ, जितनी मर्जी कंपेन में चाहूँ यूज करूँ, और जितनी मर्जी देर तक यूज करूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, फायदा मेरा टाइम बच रहा है। अगर मैं लेट से दोबारा इसी पर्टिकुलर कंपेन क्रिएट करनी होगी तो मैं दोबारा पूरा ऐड क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं सिंपल क्रिएटिव हब मॉकअप को सिलेक्ट करूंगा वहां से, और अपना वो सिंपली वहां से इंपोर्ट कर लूंगा अपना क्रिएटिव हब मॉकअप, और मेरा क्रिएटिव हब यहाँ पर आ जाएगा, और सिंपल मेरा पूरे का पूरा ऐड यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको सारा कुछ आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं अगर हेडलाइन अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह दूंगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कॉल टू एक्शन बटन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने लिए। ये देखो वेबसाइट भी आ गया, सारा कुछ यहाँ पर आपका पास आ गया है। सिंपल आप यहाँ पे जो कुछ करोगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। आप चाहें तो किसी एक प्लेसमेंट को भी अलग से एडिट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेट्स से जी यहाँ पर मैंने इमेज यूज किया, यहाँ पर भी इमेज यूज की है, और मैं आता हूँ रील्स के अंदर, रील्स के अंदर मैं इमेज नहीं यूज करूंगा, रील्स के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जी मैं वीडियो यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँ, मेरा जो वीडियो अपलोड होगी मैं वीडियो में जाता हूँ, तो वीडियो अगर पड़ी हुई है, ऐसे एक छोटी सी वीडियो बनी पड़ी है आई थिंक, हाँ ये छोटी सी वीडियो बनी हुई है, तो मैं ये वीडियो यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास अब रील्स के अंदर मेरे पास वीडियो नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखो अब यहाँ पे वीडियो आ रही है, बाकी सारे पे इमेजेस आ रही है। इस तरह से आप कर सकते हो चीजों को। क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर। ये छोटी सी ऑप्शन ही हमारे पास क्रिएटिव हम मॉकअप करने की, इसके में फायदा ये होता है कि हम बआसानी अपने एड्स को बार बार यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें हर दफा नया ऐड क्रिएट करना पड़े। लेकिन इसमें सर एक प्रॉब्लम नहीं हो सकता कि हम
एक ऐड कुछ और है, दूसरा ऐड और है, तीसरा और है। तो ऐड तो हमारे डिफरेंट होंगे कि सारे एक जैसे इतने ना होंगे। या ये देखो होता है मैं क्या, आपको एक प्रोडक्ट को हम अगर कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, या एक कैटेगरी की मार्केटिंग कर रहे हैं, या एक आप कह लें कि एक वेबसाइट की कर रहे हैं, तो उसकी अगर बार बार हम टारगेटिंग करने लगे तो फिर हम सेम यूज मैंने नहीं। आपको यही कहा है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट को बार बार प्रमोट करना तो सिंपल उसका हम क्रिएटिव हब मौका बना के रख लेंगे और उसको जितनी मर्जी बार चाहे यूज कर ले सिंपली। जी ठीक होगा सर। तो यहाँ पर बस ज्यादा एडवांस फीचर आ रहे हैं ना हमारे पास कि अगर लेट्स से हम एक एक बार कंपेन चलाने पड़े, लेकिन हमारा एडवांस फीचर आ रहा है कि हम हर प्लेसमेंट के मुताबिक चीजें चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन नहीं आ रही एड मैनेजर के अंदर। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन है, इतनी कुछ चीज़ नहीं। आप एक ही पिक्चर डाल सकते हो या आप ये दो चीज़ आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास हर चीज करने की ऑप्शन है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा ऐसे ही करो, क्रिएटिव में पहले अपना ऐड क्रिएट कर लो, फिर उसको यहाँ पर सिंपली फेच कर लो। तो ये आपका वैसे एक थोड़ा छोटा सा पोर्टफोलियो बनता जाएगा। और ये पोर्टफोलियो सिंपल आप किसी का लिंक शेयर भी कर सकते हो तो वो कहेगी आपने जो ऐड डिजाइन किया मुझे अपने ऐड दिखाओ। सिंपल क्रिएटिव हब में जाओ, अपना लिंक शेयर करो उनके साथ। इसको इसको यहाँ पे सिंपली बंद करके यहाँ पर डिलीट कर दो, इसको नया लिंक क्रिएट कर लो यहाँ पर, और उस बंदे का लिंक शेयर कर दो अपना। तो वो आपका पोर्टफोलियो देख लगे आपने ये ऐड क्रिएट किए हुए सिंपली। ठीक है, तो ये फायदा होगा आपके लिए। ये चीजें थोड़ी सी एडवांस हो गई यहाँ पर। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं। बाकी तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अंदर आप अपनी जो वेबसाइट होती है आपकी, उसको भी आप यहाँ पे प्रूव करवा सकते हैं सिंपली। यहाँ पर आके ब्रांड सेफ्टी के अंदर और डोमेन, आप अपने डोमेन का नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डोमेन आपकी जो भी आप क्रिएट न्यू डोमेन पे क्लिक करके अपने डोमेन नेम लिखेंगे। लेट्स से जी यहाँ पर कोई डोमेन नेम लिख लेते हैं जी। अ, एक डोमेन नेम लिखते हैं, ऐड करने की कोशिश। देखो डोमेन नेम ऐड हो गई है। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने ये कोड जो आपको दे रहा है मेटा टैग, ये टैग कॉपी करके अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे और हम पिक्सेल योर साइट इंस्टॉल किया हुआ था तो आप देखते हो कन्वर्जन नहीं, नहीं, अगर आप वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करोगे वेरीफाइड हो जाएगी। यानी आप फेसबुक को बता रहे हो कि मैं इस वेबसाइट का ऑफिशियल ओनर हूँ और आप जितने भी एड्स के अंदर इसका लिंक दोगे तो फेसबुक आपका ऐड रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये वेरीफाई नहीं करवाई होगी तो इतना इशू नहीं आता समटाइम। लेकिन समटाइम इशू क्रिएट हो जाता है कि अब वो आपको नोट वेरीफाइड ओनर कह के कहता है कि आप इस डोमेन पे अपने यूजर्स को नहीं बेच सकते, आप पहले इस डोमेन को वेरीफाई करवाएं। तो सिंपल ये वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आके आपको टैग मिलता है। ये टैग आपने अपनी बॉडी के देखो हेड सेक्शन के अंदर लगाना होता है। हेड सेक्शन में हम लोग कोड लगा देते हैं और आपकी यहाँ पे डोमेन सिंपली वेरीफाई हो जाती है। अभी हम ये नहीं कर रहे वेरीफाई, इसको सिंपली रिमूव करते हैं। ओके। और यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट होती हैं, आप अपने लिए ब्लॉक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि मैंने फलां फलां चैनल्स के ऊपर या उनकी वीडियोस के ऊपर अपने लिए ऐड या क्रिएट ब्लॉक लिस्ट क्लिक करोगे। यहाँ पर आप उनकी एक, यहाँ पर आपके पास आएगा पब्लिशर लिस्ट, और यहाँ पर आएगी डाउनलोड सैंपल लिस्ट। देखो ये ओपन करते हैं अब। ओपन विद,
ये देखो इस सीवी को लिस्ट को ओपन करते हैं। तो इस तरह आप लेट्स से ये ऐड किया हुआ है कि आपने इस प्रोफाइल पे अपना ऐड नहीं दिखाना, इस प्रोफाइल पे नहीं दिखाना, इस प्रोफाइल पे नहीं दिखाना। तो सिंपल आप लिस्ट में जाते जाओगे, आपके पास सारी लिस्ट ऐड कर दोगे कि मैंने इन प्रोफाइल्स के ऊपर अपना ऐड नहीं दिखाना। मतलब कि अगर लेट्स से ये वाला क्या कहते हैं जी, कंटेंट क्रिएटर कोई वीडियो डालता है तो उसकी वीडियो पर मेरा ऐड नजर ना आए, इस तरह का ब्लॉग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाती है तो आपको दिखाता हूँ, ये पूरी लिस्ट आ रही है पब्लिशर के ऊपर। ये पब्लिशर वो जितने भी पेजेस फेसबुक के ऊपर क्रिएट किए गए हैं वो सब की लिस्ट आपके पास यहाँ पर मिल रही होगी आपको कि फला फला यूजर जी इसके ऊपर है। तो सिंपल आप अपनी ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करके उनको सिंपली वहां पर आपका ऐड नजर नहीं आएगा। और जी ये अब डाउनलोड हो जाए मैं आपको दिखा, काफी लंबी लिस्ट होगी क्योंकि पता नहीं कितने ना जाने कितने मिलियन यूजर ये डाउनलोड होगी। इसको ओपन करते हैं और ये देखिए एक्सेल की शीट आ गई, इसको मैं ओपन करूं। 231। ये देखो कितनी लंबी लिस्ट यहाँ पर आ गई। तो क्लिक करते हैं, देखो सारे फेसबुक यूजर आ गए यहाँ पर। ये देखो कितनी लंबी न जाने लिस्ट आई है। कोई 9,40,000 ये लिस्ट है। और इसके अलावा देखो अ, 1 2 3 4 5 5 लिस्टें हैं आपके पास और एक में लेट से 9 लाख है, तो सोचो बाकी में कितने होंगे। और सिंपल आप यहाँ ये तो सब बता रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं पब्लिशर है। लेकिन आप ऑफ कोर्स सबको तो नहीं फिल्टर आउट करोगे। आप यहाँ पर जाओगे, आपने जिस चीज़ को एक्सक्लूड करना उनकी सिंपल यहाँ पे ऐड कर दोगे और सिंपल आपकी वो रिमूव हो जाएंगी यहाँ से, उनको आपका ऐड नजर नहीं आएगा। उसके बाद न्यूज़ पेजेस होते हैं। न्यूज़ पेजेस में लेट्स से कि अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, ठीक है, और आप उसको चाहते हो कि वो अगर न्यूज़ पेज काम करे तो उसको सिंपली आप उसको सिंपली ऐड कर दोगे। और वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपनी डोमेन वेरीफाई करवाओ, जैसे हमने अभी डोमेन वेरीफाई सीखा। और बल्कि वेबसाइट अपनी ऐड करो, वेबसाइट ऐड कर दी, वेरीफाई योर डोमेन। और फिर अपना बिजनेस वेरीफाई में क्या होगा, वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेगा बिजनेस के कि आपका बिजनेस क्या है, वाकई न्यूज़ कंपनी है भी जिसको रजिस्टर करवा रहे हो। और ये करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करोगे, वो रिव्यू करेगा। अगर आपको एक्सेप्ट कर लेगा तो आप इसको एज अ न्यूज़ पेज यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ पेज के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन में लीड सेस में आ जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे वही कि आप अपने लिए वो सीआरएम वगैरह सेटअप कर सकते हो चीज़ों को सिंपली, ठीक है। तो वहाँ पर सीआरएम में जाके यहाँ पर लीड्स मैनेजर के अंदर आप सीआरएम सेटअप कर सकते हो। कनेक्टेड ऐप्स में यहाँ पर कुछ ऐप्स शो हो रहे होते हैं आपके पास जिनको आप कनेक्ट किया, लेकिन ये आपको फायदा नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पर इसको छोड़ दें। यहाँ पे ये पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। पार्टनरशिप्स में लेट्स से कि दो ब्रांड्स मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे हैं चीज़ों की आपस में, कि वो मिलकर ऐड चला रहे हैं। तो सिंपली आप ऐड पार्टनरशिप पे क्लिक करोगे, उस बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे और उसका पैसा पार्टनर ऐड कर लो। तो आप देखोगे कि आपके ऐड के ऊपर लिखा आ रहा होगा, लेट से दो इंस्टाग्राम अकाउंट थे ABC और XYZ, तो लिखा आ रहा होगा A/C ABC इज विद XYZ। और ये दोनों मिलके ABC विद XYZ, और अगर शेयरिंग देयर थॉट्स, तो एक दो कंपनीज एक ऐड चला रही है, यानी दो कंपनीज आपस में कोलैबोरेशन किया होगा सिंपल वहां पे। उसके बाद बिजनेस इन्फो में आपके बिजनेस का नेम आ गया, प्राइमरी पेज आ गया, लीगल बिजनेस डिटेल्स भी आपके पास आ गई है यहाँ पर। ये आपका लीगल बिजनेस नेम आ गया, एड्रेस आ गया उसका, ठीक है। बिजनेस फोन, वेबसाइट आ गई, बिजनेस अभी ये अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड मतलब कि अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, तो आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। और यहाँ पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रख सकते हो। और आप चाहो तो इस बिजनेस मैनेजर को लीव भी कर सकते हो, क्या आपने किसी के लिए काम किया, काम हो गया, फिर मतलब उस बिजनेस मैनेजर को लीव कर दो यहाँ से। आप लीव पे क्लिक करोगे, आपका बिजनेस मैनेजर सिंपली यहाँ से लीव हो जाएगा। और जी इसके अंदर है ऑडियंस, बिलिंग आ गई, ब्रांड सिटी भी बता दी आपको, बिजनेस सपोर्ट, कोलैबोरेशन, इवेंट्स मैनेजर देख लिया, इनको फायदा नहीं है करने का। ऐड सेटिंग्स, ऐड लिमिट पर पेज, एड्स मैनेजर, ऑटोमेटेड रूल्स मैंने आपको भी बता रहा था वैस को कि आप एक रूल क्रिएट कर देते, रूल क्रिएट, मैं इसको रूल को ऑन करता हूँ। एक मेरे पास कितने रूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 रूल। इस फर्स्ट रूल का क्या मतलब है कि आपने एक रूल क्रिएट किया अपने एड्स मैनेजर के लिए कि फेसबुक खुद से मेरी
क्रिएटिव्स के ऊपर एडवांटेज प्लस ऑप्शंस ऑन कर दे, मतलब कि उन क्रिएटिव्स को खुद से ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दे। एक ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि क्रिएट अ रूल दैट एडजस्ट योर एड सेट टू स्टॉप कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब आपने मल्टीपल एड सेट एक कंपेन के अंदर क्रिएट किए होते हैं और अगर आपकी उनकी ऑडियंस वगैरह उनकी सेम मिल गई है और आपका दोनों ऐड एक ही बंदे पे नजर आ रहे हैं, तो मतलब आप एक ही बंदे पे दो बार ऑक्शन कर रहे हो। जब दो बार ऑक्शन कर रहे हो तो आप आपस में एक दूसरे को compete कर रहे हो। तो इसको ऑक्शन ओवरलैप खत्म करोगे तो आपके ऐड आपस में compete नहीं करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइज ऐड क्रिएटिव के आपका ऐड क्रिएटिव हर लिखा है टू एनहांस योर क्रिएटिव एंड शो ईच पर्सन एंड वेरिएशन ऑफ योर ऐड व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। कि मतलब ये रूल सेट कर दो, अगर एक बंदे को आपका एक क्रिएटिव पसंद नहीं आया तो उसको दूसरा दिखा दो, मे बी उससे इंगेज हो जाए। अगर वो नहीं आया तो उसको तीसरा दिखा दो। इस तरह से उसको चेंज कर करके दिखाते जाओ ऐड क्रिएटिव, ताकि वो जिससे इंगेज होना चाहिए इंगेज हो जाए सिंपली। लेकिन ये तब भी होगा जब आपने मल्टीपल क्रिएटिव अपलोड किए होंगे, मल्टीपल आपने एड्स क्रिएट किए होंगे। और लास्ट है जी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। इसमें ये होता है कि अगर लेट्स से आपने दो एड सेट बनाया, दोनों में आपकी ऑडियंस तकरीबन सेम सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो वो ऑडियंस आपस में फ्रेगमेंटेशन, ऑडियंस ओवरलैप होना शुरू हो जाएगी। कि अब समझ नहीं आ रहा होगा फेसबुक को कि इस ऑडियंस को कौन सा ऐड दिखाया जाए, जो पहले एड सेट का ऐड दिखाया जाए, दूसरे एड सेट का ऐड दिखाया जाए। सिंपल मैं अगर इस ऑडियो फ्रेगमेंटेशन को ऑन करके नेक्स्ट करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है कि अपने एक्शन क्या लेना है। एक्शन में क्या करना है कि जैसे ये ऑडियो फ्रेगमेंटेशन शुरू हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, या वो एड सेट को कंबाइन करके आपका बजट सेट कर दे खुद ब खुद। अगर मैं ये करता हूँ तो देखो सिंपली यहाँ पर मेरा एक रूल क्रिएट हो गया ऑडियो फ्रेगमेंटेशन का। इस तरह से अगर मैं कोई और रूल क्रिएट में चाहता हूँ कि ऑप्शन ओवरलैप कम हो, अब वहाँ पर ऑप्शन ओवरलैप में क्या कर रहा है कि अब मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन आए, या वो ओवरलैपिंग एड सेट को बंद कर दे, या वो टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एड सेट। जो एड सेट ऑप्शन ओवरलैप कर रहा है उसको बंद कर दो, दूसरे का बजट इंक्रीज कर देना। सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ तो जी आपने एक ऑप्शन ओवरलैप का ऑप्शन ओवरलैप का रूल सेट कर दिया। ये रूल्स आपको फायदा देते हैं जब आप अपनी कंपेन यहाँ पे चला रहे होते हैं एड मैनेजर के अंदर, तो आपके एड्स आपस में compete नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये सिंपल से आप यहाँ पे अपने लिए रूल्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जी यहाँ पर है ऑल सेटिंग्स के अंदर एड अकाउंट सेटिंग्स, एड लिमिट, एड्स मैनेजर, क्रिएटिव हब हमने देख लिया। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यानी ए बी टेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट, यहाँ पे आपको साउंड कलेक्शन आ जाएगी। साउंड कलेक्शन के अंदर क्या है कि वो जो कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स वगैरह है, ये साउंड्स वगैरह हैं जो आप सिंपली अपनी वीडियोस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जैसे फेसबुक की भी वो लाइब्रेरी है, या यूट्यूब की लाइब्रेरी है, इस तरह से यहाँ पर फेसबुक की भी लाइब्रेरी है, तो वो सिंपल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जी यहाँ पर और सेटिंग्स देख लेते हैं। लाइव डैशबोर्ड, साउंड कलेक्शन आ गई, ऑडियंस इवेंट्स में इंस्टेंट फॉर्म्स, अपॉइंटमेंट्स, कॉमर्स, वही कॉमर्स मैनेजर आ गया आपका, और बिलिंग, बिजनेस कोलैबोरेशन, बिजनेस। यहाँ पर मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आपके पास है। मोनेटाइजेशन मतलब कि अगर आप आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने लिए मोनेटाइजेशन प्रो, आपको पता है कि एड्स वगैरह चलता है, लोग पैसा कमाते हैं एड्स में, जैसे यूट्यूब के लिए। इस तरह यहाँ पर मोनेटाइजेशन है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जी आपके 5000 फॉलोअर्स हो और आपकी वीडियोस को पिछले 60 दिनों के अंदर 60,000 मिनट तक देखा गया हो, तो आपकी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी और आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे, क्या कहते हैं जी, फेसबुक से। ये इन स्ट्रीम एड की ये रिक्वायरमेंट, अगर ये आपने ये एड्स एक्टिव करवाने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट 10,000 फॉलोअर्स की है। स्टार्स की आपकी रिक्वायरमेंट 500 फॉलोअर्स और 30 कंसेक्यूटिव डेज से आपका पेज होना चाहिए। और ये आप सिंपल यहाँ पर ये ऑप्शन आप एक्टिव कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पर एजुकेशन में आ जाएगा। अच्छा, ये अंडर डेवलपमेंट है जी। अहमद और गफर सर प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दें, या भी जो आपने डिस्क्राइब कि किया है कि इस अगर पॉइंट से एक अर्निंग शुरू हो जाएगी, प्लीज। देखो, अगर आपने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है और आप पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो, जी ठीक है, और वीडियोस आपकी अपनी, आप किसी और को उठा के यूज नहीं कर रहे, तो जी आप ये मोनेटाइजेशन एक्टिव करवा सकते हो फेसबुक की तरफ से। ठीक है, आप मोनेटाइजेशन में आओगे, यहाँ पर आप देखोगे पेज एलिजिबिलिटी देख लोगे। अब जी एलिजिबिलिटी के लिए लेट्स से वगैरह में आपको तीनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे। जी अब क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपके जी 5000 फॉलोअर हो और जी आपकी वीडियो कुछ 60,000 मिनट तक देखा गया हो, ठीक और आपकी कम से कम एटलीस्ट 5 वीडियोस आपकी एक्टिव हो आपके पेज के ऊपर, यानी आपने 5 वीडियोस सही अपलोड की हो।
जी तो आपका क्राइटेरिया मैट हो जाएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप उससे अर्निंग करना शुरू कर दोगे। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये पाकिस्तान के अंदर अभी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर है ये। यानी अगर जी आप जर्मनी में बैठे तो जर्मनी में जरूर होगा, ये पाकिस्तान के जी अंदर अभी नहीं है। ठीक। थैंक यू सर। आप ये स्टार के ऑप्शन आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऐड चल वीडियो चल रही, लिखा रहा है कि सेंड स्टार्स टू दिस, क्या कहते हैं जी, क्रिएटर, तब उसको स्टार सेंड कर सकते हो। तो ये भी आप मोनेटाइजेशन अपने लिए प्रूव करवा सकते हो सिंपली यहाँ पे। तो आपको लोग स्टार सेंड कर सकते हैं। जैसे लिखा है हेल्प मी रीच 5000 स्टार्स, तो जैसे आप पब्लिश इसको कंटेंट क्रिएटर को स्टार सेंड करते हो तो उसको स्टार रिसीव होते हैं, फिर वो स्टार्स को बेच के आगे फेसबुक को ही उसको क्या कहते हैं जी पैसे कमा लेता है, उसको पैसों में कन्वर्ट कर लेता है। तो एक स्टार आई थिंक 2 रुपये का है, 3 रुपये का है। तो इस तरह से आपको वो स्टार वगैरह आप सेंड कर सकते हो क्रिएटर्स को। ये है जी हमारा एक फ्रेंड क्रिएटर और मोटिवेशन। उसके बाद ये ऑर्डर्स वगैरह, सर्विस वगैरह। सर्विस में ये होता है कि आपका ये जो मतलब कि फेसबुक पेज ओपन कर लेते हैं, फेसबुक, और यहाँ पर देखते हैं कि मेरा पेज है जिस पर मैंने, यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अबाउट में यहाँ पर अपनी सर्विस शो कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई सर्विस ऐड नहीं है मैंने की हुई, तो यहाँ पर सिंपली आपको सर्विस शो होना शुरू हो जाएंगे कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐड सर्विस एरिया आ रहा है, ऐड योर एड्रेस आ रहा है, ऐड वेबसाइट, टर्न ऑन रिव्यू, ऐड सर्विस ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, या मैं यहाँ पर आके ऐड कर लूँगा। इधर गया यहाँ पे, मैं ऐड सर्विस पे क्लिक करता हूँ, मुझे पूछा भी सर्विस का नेम क्या है, मैं कहता हूँ जी, मैं देता हूँ जी फेसबुक एड सर्विस। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दी, इसकी प्राइस लिख दी, प्राइस फिक्स प्राइस बता सकते हो, स्टार्टिंग ऐड भी ऑफ फॉर प्राइस। क्या लोग आपको मैसेज करके प्राइस पूछेंगे। ड्यूरेशन क्या है जी, ये इसकी भी ड्यूरेशन वेरी करते हैं कि किस टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म होता है। यहाँ पे एक बार पिक्चर अपलोड कर दो अपने के लिए, और सिंपल आप या फिर सर्विस यहाँ पे ऐड करते जाओगे और आपकी सर्विस लोगों को शो होगी, ये बंदा ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर जी आता है बिजनेस फीड। बिजनेस फीड में आपको यही होता है कि आपको नजर आ रहा होता है कि आपको जो रिलेटेड बिजनेस है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक आ रही है फीड, ये बंदे क्या कर रहे हैं, ऐसे सारी आपको नजर आ रही होंगी एग्जाम्पल्स आपके कंपटीटर्स की। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी ये अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे कस्टमर का नेम दोगे, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट और ऑफ सेंड करोगे और उसको क्रिएट कर लोगे यहाँ पर। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नेम देता हूँ कि जी, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो एक अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल आप चाहो तो जैसे ये अब अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके लिए, लेट्स से जी अ, ये खासकर डेंटिस्ट वगैरह लोगों के लिए, उनके लिए अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो ये। लेकिन आपके बैकएंड के लिए होता है कि आपको पता है कि आपकी ये अपॉइंटमेंट्स आप इस टाइम पे पहुंचने हैं, अपॉइंटमेंट्स आपने अटेंड करनी है। ये अपॉइंटमेंट उसके लिए होती है। यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग का भी ऑप्शन अलाउ, ऑनलाइन बुकिंग ऑन फेसबुक, कि लोग ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लो, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर टाइम जोन आप सेट कर लोगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पर अमेरिका का शिकागो का आ रहा है, और मैं कराची का करता हूँ तो कराची का आ गया, तो कराची का टाइम जोन हो गया, इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर डबल बुकिंग, एडवांस बुकिंग, स्टार्ट टाइम, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो आप अपने लिए। तो लोग आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं आपसे मिलने के लिए या आपकी कंसल्टेशन के लिए। और यहाँ पर आगे, और उसके बाद है जी आपका ये बिलिंग एंड पेमेंट ऑफ कार्ड अगर अपने लिए ऐड करते हो, पेज सेटिंग्स। तो यहाँ पे स्टोर लोकेशन में होता है कि अगर आपके क्या कहते हैं जी लोकल स्टोर्स है, तो आप सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करके, और आई थिंक यहाँ पर रिमूव एड्रेस फ्रॉम मेन पेज, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा।
अपने लिए स्टोर की लोकेशन डाल सकते हो कि मेरा स्टोर यहाँ पे देखो, ऐड स्टोर पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे और यहाँ पे फिल मैनुअली या कन्वर्ट कनेक्ट आप पेज कर लो या ऐड मैनुअल पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपके स्टोर का कोड, स्टोर की डिस्क्रिप्शन, स्टोर का लोकेशन, लेट्स से जैसे केएफसी, अब केएफसी के मल्टीपल स्टोर हैं इंटरनेशनली, तो सारे अपने पेजेस को यहाँ पर क्या कहते हैं जी, अपने वो सारे स्टोर पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब ये ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे एड्स मैनेजर के अंदर जाके अगर आप क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करते हो और एक देखो अवेयरनेस को सिलेक्ट करते हो, तो मुझे बता रहा है अवेयरनेस के अंदर आपके लिए गुड है अगर आपने लोकल स्टोर विजिट्स लेके आने हैं, क्या लोगों को बताना है कि हमारा स्टोर वहां पर है, उसको विजिट कर लो। इस तरह से यहाँ पर आप अपने लिए ऐड स्टोर ऐड कर सकते हो और सिंपल यहाँ पर स्टोर की सेट बना सकते हो कि जी ये लाहौर के अंदर जो हमारे स्टोर है उनकी लिस्ट है और ये जो कराची के अंदर उनकी लिस्ट, इस तरह से सारे स्टोर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये तब जब आपके लोकल स्टोर में और आपने वहां पर ट्रैफिक भेजनी है अपने लिए कि यूजर वहां पे जाकर विजिट करें। इस तरह से आप अपने लिए यहाँ पर कर सकते हो। और जिसके अंदर एक ऑप्शन होगी यहाँ पर तकरीबन सारा कुछ हो गया हमारा। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी यही एबी टेस्टिंग आती है, आप चीजें एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ पर देखो एबी टेस्ट आ गई, ये ब्रांड लिफ्ट और कन्वर्जन लिफ्ट हो गया। कन्वर्जन लिफ्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। अब रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, अब जैसे इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी होंगी कि आपने कम से कम $10,000 खर्च किए हो एड्स के ऊपर, तो जाके आपका एक कन्वर्जन लिफ्ट एक्टिव होती है। ये क्या होते हैं, सिंपल ब्रांड लिफ्ट और कन्वर्जन लिफ्ट। एबी टेस्टिंग तो आपको पता है। ब्रांड लिफ्ट का ये होता है और कन्वर्जन लिफ्ट का ये होता है कि ये एड्स इस तरह के चलते हैं कि ये फेसबुक कस्टमर से, ये लिंक्डइन के बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। फेसबुक के ऊपर ये होता है कि आप ये ऐड चलाते हो, लेकिन इनके लिए आपको बजट अच्छा खासा चाहिए होता है। और जब ये ऐड चलते हैं तो कस्टमर से पूछा जाता है कि आपको ये जो ऐड आपने देखा है, क्या आप इस ऐड में ट्रस्ट रखते हैं? ठीक है, यस नो में आंसर। और अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई सजेस्टेड वीडियो आती है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो जब आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तरफ तो ये लिखा आ रहा होता है कि डू यू वांट टू सी मोर टाइप ऑफ कंटेंट, दिस टाइप ऑफ कंटेंट, तो आप यस नो पे क्लिक करते हो। तो वो क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पे ब्रांड लिफ्टिंग ऐड चल रहा होता है। यह छोटा सा कि वो कस्टमर से पूछा जा रहा है कि आप इस तरह के ऐड में ट्रस्ट रखते हो, इस तरह की ब्रांड में ट्रस्ट रखते हो। तो जितना ये आपके वो लोग यस यस पे क्लिक करेंगे, आपका ब्रांड उतना लिफ्ट करेगा, यानी उतना लोग आपके ब्रांड के बारे में जानना शुरू कर देंगे। ये सिंपल चीज होती है, लेकिन इसको यूज नहीं करते। अगर आप गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे टेस्ट का नेम दे के अपना रीजन सेलेक्ट करोगे, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लोगे अपनी, ठीक है, टेस्ट अकाउंट टेस्ट करना है, कैंपेन टेस्ट करनी है, क्या टेस्ट करना है। अब जो आप वीडियो आप देखते हो अक्सर आपके अकाउंट पर टेस्ट कर रहे होते हैं। और सिंपल इस तरह से आप क्रिएट करके अपना क्वेश्चन वगैरह ऐड, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐड होता है, आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। और सिंपल आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका टेस्ट एक सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। और जी ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट, यहाँ पर ट्रैफिक की रिपोर्ट्स आपके पास आ रही होंगी कि उन लोगों की ट्रैफिक की जो आपकी वेबसाइट को, जिन्होंने आपकी वो क्या कहते हैं वेबसाइट कह दिया, जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को विजिट किया होगा, ट्रैफिक क्या यहाँ पर नजर आ रहा होगा डाटा कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो किस लोकेशन से है, किस सिटी से है, सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और उसके बाद जी अ, ये आपके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज के लिए, यहाँ पे आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने लाइव जाना है तो आप यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके सिंपली आप अपने पेज पे लाइव जा सकते हो। इसको इसको गो लाइव पे क्लिक करोगे और अपने पेज पे लाइव चले जाओगे। इस तरह से आप क्या कहते हैं ये सेटिंग कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है भाई, जो छोटी छोटी ऑप्शन है, जब आप यूज करो आप समझ आ जाएंगे कैसे यूज करनी है इन ऑप्शन को। बाकी इनके अलावा इसके अंदर और कुछ भी खास नहीं है। ये आप इंस्पिरेशन हब मिल सकती है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप देख सकते हो कि आपके दूसरे जो लोग हैं वो कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोई अवेलेबल नहीं है, अभी पेज पे कोई लाइक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर हम इंडिया कर ले, कुछ आता है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। तो अगर इसको देख ले, नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इन पे फॉलोअर्स वगैरह नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा। फॉलोअर्स वगैरह आपके हो जाएंगे तो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। आप नया बिजनेस अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपने हमेशा अपने बिजनेस अकाउंट्स के अंदर काम करना है। ठीक है, जब आपके पास जो ऑप्शन आ रही होती है ना यहाँ पर योर अकाउंट्स की, तो इनके अंदर जाके आपने काम नहीं करना। ये आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं, उनमें उनमें बहुत इशू आते हैं। लाइक कभी कार्ड का इशू आ गया, पेमेंट्स का इशू आ गया, कभी एड रिजेक्शन का इशू आ गया। आपने हमेशा अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर जाकर काम करना है। अब देखो, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है,
जैसे एक, दो, तीन, पाँच, छह बिजनेस अकाउंट क्रिएट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर अपने एड मैनेजर के अंदर आता हूँ तो आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है, जब आप एड मैनेजर में काम करना शुरू करते हैं तो ऊपर से देख लिया करें कि आप किस एड मैनेजर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डॉट के अंदर ये वाला एड अकाउंट है, ओडीएस के अंदर ये वाला एड अकाउंट है, और मेगा डेक के अंदर ये वाला एड अकाउंट है। और ये देखो हर के नाम नाम भी अलग अलग है। आप भी जब अपने अकाउंट क्रिएट किया करो तो उनके नाम डिफरेंट रखा करो, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सको इजीली कि जी आपका फलां बिजनेस के अंदर कौन सा एड अकाउंट यूज कर रहे हो। लेट्स से डोंट व्हीलर का डोंट व्हीलर है तो यहाँ पर इसका एड अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप जिस भी जाते जाओगे उसका आपके पास यहाँ पर एड अकाउंट ओपन होते जाएंगे, सिंपल। तो आपने ये चीज ख्याल रखा करें जब आप काम करने लगो तो आप ऊपर अपना एड अकाउंट देख लेकर आप किस में काम कर रहे हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे एड रिपोर्टिंग आती है कि सर इसमें आप एक इसके अंदर। सवाल था हाँ हाँ। कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा है कि ऐड अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, वो हम एक अकाउंट में कितने क्रिएट कर सकते हैं? एक सॉरी, अकाउंट में आप एट अ टाइम मैक्सिमम 4 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होते। 4 बिजनेस अकाउंट या ऐड अकाउंट? देखो 4 बिजनेस अकाउंट क्रिएट होंगे और हर बिजनेस अकाउंट के अंदर एक एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप। तो 4 बिजनेस अकाउंट क्रिएट होंगे, उसके हर एक के अंदर एक एक ऐड अकाउंट होएगा। हाँ, एक ही ऐड अकाउंट होगा। लेकिन जब आप लेट से मैंने इसके अंदर एक ऐड अकाउंट क्रिएट है, ठीक है, और अगर मैं इस पे काम करना शुरू करूँ, इस पे कुछ पैसे खर्च कर लेता हूँ, तो मुझे फिर फेसबुक इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक और ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। अच्छा 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 अच्छा, पैसे ठीक है, खर्च इस तरह से करने के होता है। बाद। हाँ, पैसे खर्च करने के बाद। तो वो जो है बिजनेस अकाउंट है वो एक ही फिलहाल होगा, उसमें कुछ हम एक्टिविटी करेंगे तो फिर वो दूसरा बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने देगा? नहीं, बिजनेस अकाउंट ये होता है कि अब देखो यहाँ पर मेरे पास है जी एक, दो, तीन, 4 और 5 बिजनेस अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब इस पर मैंने सिर्फ 2 क्रिएट किए थे, बाकियों की मैंने एडमिन एक्सेस ली हुई है। जैसे ये मार्वलस की मैंने एडमिन एक्सेस ली हुई है, ठीक है, और मैंने ओडीएस की ली हुई है, और मैंने ये डोनजलर की ली हुई है। बाकी ये जो दो है एआरडीएस और मेगा डेप, ये इन पे मैं खुद काम कर रहा हूँ। ये मेरे इस अकाउंट में अभी देखो, मेरे को क्रिएट बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है कि आप नया बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने 2 क्रिएट किए हैं और मैक्सिमम आप इसमें 4 क्रिएट कर सकते हो। ठीक तो है, अगर आपकी 4 की लिमिट पूरी होगी तो आप किसी और का क्रिएट करो, उसको एडमिन की सेफ ले लो उससे। लेकिन ठीक है उसमें सर। उसमें अगर हम बिजनेस अकाउंट, प्रॉब्लम तो हुई है ना कि वो तो पहले ही आपने उसका सलूशन बता दिया पेज क्रिएट करने का, कि आप दूसरी हम्म। अकाउंट में करके तो एक्सेस ले लें। क्वेश्चन ये है कि अगर हम नया अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या हम नया पेज बना सकते हैं? बना सकते हो। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक हो, थैंक यू। अब ये देखो, ये मार्वलस के अंदर हमने एक ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, तो ये अब चल रहा है। अब इसको इशू आ रहा है क्योंकि इसका कार्ड बंद किया हुआ है हमने। तो अब ये अकाउंट में मैंने पैसा खर्च किया, 15,000 खर्च किया होगा आई थिंक, और हमें पास उसने नई ऑप्शन दे दी क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पर किसी और में देखो जिसमें पैसे खर्च नहीं किए गए, लेट्स से इसकी एग्जांपल देख लें, तो इसमें हमने पैसे खर्च नहीं किए, अगर यहाँ पर आते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखो आपका डिसेबल आ रहा है न्यू ऐड अकाउंट। आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है सर। जी सर। गफर क्वेश्चन है कोई आपका? सर मेरा सवाल ये है कि बिजनेस अकाउंट और प्रोडक्ट के टाइटल में क्या फर्क है? आपने कहा कि जितने ज्यादा अकाउंट होंगे इतना अच्छा है, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे टाइटल हो नहीं नहीं, तो भी अकाउंट। मैंने ये बात आपको नहीं कही कि जितने अकाउंट्स उतना अच्छा है। अकाउंट्स हम तब भी क्रिएट करते हैं जब हमारे लिए मल्टीपल बिजनेस होते हैं। जब हमारा बिजनेस एक है तो हम उसका जी एक ही अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें बेशक एक बिजनेस का हमारे 1 लाख प्रोडक्ट में इस बात में फर्क नहीं पड़ता। जब ठीक है। हमारा बिजनेस लग गया तब हम मल्टीपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर बिजनेस का हम अलग अलग अकाउंट रखते हैं वहां पे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, थैंक यू। ये आज का क्या कहते थे, छोटी मोटी चीजें, और हमने तकरीबन पूरा बिजनेस अकाउंट देख लिया है। सारी चीजें इसके अंदर जो चीजें यूज की जा सकती हैं, आप जो प्रैक्टिस करो, जो चीज समझना है वो आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने लिए
कर सकते हो चीज़ें यहाँ पे। और इसके बाद हम पूरी पेज की सेटिंग देख लें तो पेज की सेटिंग में वैसा कुछ नहीं आता आपके पास। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अगर आप ऊपर आओ तो यहाँ पर आपके पास यूर पेज का रीच है, कितने पेज लोगों ने आप पेज को रीच किया है, कितनों ने एंगेजमेंट किया है, कितने न्यू फॉलोअर्स आए हैं, फिर यहाँ पे लिस्ट में आपको आ रहा होता है। यहाँ पर कंटेंट में आपको बता रहा है आपने जो कंटेंट अपलोड किया उसमें कितनी रीच आई है, कितनी एंगेजमेंट आई है, सब यहाँ पर कुल ग्राफ पे ग्राफ नजर आ रहा होगा। ऑडियंस में बता रहा होगा कि जो आपके फॉलोअर्स वगैरह है वो किस सिटी से हैं। आप देखो यहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो कारा से हैं जी, लाहौर से हैं, कराची से हैं, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से हैं। कंट्रीज में देखो तो पाकिस्तान से 412 है, सऊदीया से 12 है, यूएई से 6 है, इंडिया से 4 है, बांग्लादेश से 2 है, इस तरह सोमालिया से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, किन्या पे एक एक है। इस तरह से आपको बता रहा है आपके मैन ज्यादा फॉलोअर है, वुमेन ज्यादा फॉलोअर है। वो भी बता रहा है किस किस एज के ज्यादा फॉलोअर है, 18 में 24 के ज्यादा है, 25 में 34 के ज्यादा है। सर आपको डाटा वगैरह भी मिल रहा होता है आपको। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो कि वो आपके आएँ और आपके पेज को फॉलो करें। और यहाँ पर कमेंट्स मैनेजर भी होता है कि आप चाहो तो यहाँ पर जो कमेंट्स आपके शो हो रहे होते हैं आपके पोस्ट के ऊपर, आप उनको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ पेज सेस के ऊपर, कि अगर आपने किसी को पेज की सेस देनी है, कि ये चीज़ है कि अगर आप पेज की सेस देनी है किसी को, या आप किसी से पेज की सेस देनी है, तो इस तरह से वो पेज सेस पे आएगा। यहाँ पर वो ऐड न्यू पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, उस बंदे का नेम लिखेगा जो उसकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर है, और सिंपल उसको यहाँ पे लेट से मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं समान लिखता हूँ। मेरे पास जो लेट से ये है बंदा, इनको मैं अगर ऑन करता हूँ और इसको मैं गिव एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो इस बंदे को मेरे पेज की एक्सेस चली जाएगा, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और इस पेज में यूज करना शुरू कर देगा। और अगर मैं ये चीज़ को ऑन कर देता हूँ फुल कंट्रोल को, तो इट मीन कि मैं इस बंदे को एडमिन की एक्सेस दे रहा हूँ, तो इस बंदे के पास एडमिन की एक्सेस चली जाएगा और इसमें वो काम कर सकता है सिंपली। ठीक है। इस तरह से आप किसी को पेज की सेल्फ लेनी हो, किसी को पेज की सेल्फ देनी हो, इस तरह से आप पेज की सेल्फ देते हो। उसके बाद यहाँ पर पेज स्टेटस बता रहा होता है कि आपके पेज पे कोई वॉल्यूशन तो नहीं जो आपने की हो, कोई गलत पोस्ट की हो या कुछ पॉलिसी के खिलाफ कोई एक्शन किया हो, तो वहाँ पर बता रहा होगा कि आपके पास गुड न्यू नो वॉल्यूशन टू शो, यहाँ पर लिखा होगा वॉल्यूशन आपके ऊपर कुछ की है कोई ना कोई। और यहाँ पर आप अपने लिए जी एडवांस मैसेजिंग की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है। कि आप बल्कि यहाँ पर जाओगे आप और इधर आते हो मेटा बिजनेस शूट के अंदर, यहाँ पर आप इनबॉक्स के अंदर आओ, तो यहाँ पर आप अपने लिए ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। ऑटोमेशन में क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटोमेशन के ऊपर, तो आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो कि जैसे ही आपको कोई लेट्स से जी यहाँ पर आ रहा है कि जैसे आपको कोई कमेंट करे, जैसे यार कमेंट करे कोई आपके पोस्ट के ऊपर, तो आप सिंपली उसको इनबॉक्स पे मैसेज भेज दो। मैसेज क्या भेजना है, इसको ऑन करके यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिख सकते हो जी। आप लेट्स से कि वेयर एवर वुड यू लाइक टू मैसेंजर रिसीव अ कमेंट दैट कंटेन स्पेसिफिक हैशटैग, जैसे लेट्स से वो कहता है जी हैशटैग है जी गुड। अगर आपके कमेंट के अंदर गुड का हैशटैग आता है तो उसको एक यहाँ पर जी टेक दिस एक्शन, उसको ये वाला कुछ भी मैसेज लिख के यहाँ पे लिख दो जी थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे ही कोई मेरे पेज पे पोस्ट करता है जिस पर हैशटैग गुड लिखा आ रहा है, तो उसको फौरन से उसके इनबॉक्स में थैंक यू का मैसेज मैं सेव कर दूंगा, तो उसके इनबॉक्स में थैंक यू का मैसेज चलना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी ऑटोमेशन में सिंपली क्रिएट हो गई है। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर है जी कि अगर मेरे से कॉन्टैक्ट इन्फो पूछता है, ठीक है, मैसेंजर के ऊपर, तो उसको ये मैसेज भेज दो कि अगर कहता है कि व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जी मतलब अपना ईमेल लिख दिया या अपना फोन नंबर लिख दिया या कुछ भी जो आप लिख रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो और आप उसको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। तो जैसे वो कहेगा कि कैन यू सेंड मी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ये रिप्लाई चला जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल ऑटोमेशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन प्री रिटर्न आ रहे होते हैं आप उसके पास, तब उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो और आपको फौरन आंसर मिल जाता है। वो होते हैं एफएक्यू का, एफएक्यू क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। इस तरह से आप अपने लिए ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे आपके आ रहे होंगे कि जी और मैसेज के अंदर जिन्होंने इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, जिन्होंने आपके पास यहाँ जी यहाँ पर फेसबुक कमेंट्स किए हैं या जिन्होंने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स किए हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इजीली। ठीक है।
तो ये आपका इनबॉक्स की में सेटिंग हो जाती है। यहाँ पर आपने सेट कर सकते हो कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो मैसेज को रिप्लाई करने के लिए, और किस टाइम पर आप अवेलेबल नहीं हो, ये सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में देख लेते हैं जी। हाँ, बस साइड में कुछ भी नहीं है वैसे चीज़ें। ये चैट प्लगइन होता है, चैट प्लगइन आप वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। वेबसाइट पर कैसे नजर आता है आपको, और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, चैट बोर्ड आ जाता है यहाँ पर। अगर इसने लगाया होगा, इसका आई लगाया हुआ था इस बंदे ने, नहीं आ रहा, ये आ गया, बल्कि किधर गया ये चैट बोर्ड, बाबड़ा मैसेंजर इस तरह का चैट बोर्ड आ जाएगा। आप इसमें मैसेज करोगे, यहाँ पर कस्टमर का अगर यहाँ स्टार्ट चैट पे क्लिक करा वो मैसेज करेगा, वो मैसेज आपको फौरन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास। ये आपको कोड वगैरह दे देगा आपको सेट करने के लिए चैट प्लगइन के ऊपर। ये सेटअप करने के लिए वो खत्म कर रहा है इसको, आई थिंक वैसे ही, कि 9 मई से आपका चैट जीपीटी आप यूज नहीं कर, ये प्लगइन यूज नहीं होगा आपका। तो इसका आपको फायदा ही नहीं है क्योंकि वो खत्म कर रहा है। तो इसको फारी करवाओ, वापिस आ जाओ इनबॉक्स के ऊपर। ये इनबॉक्स के बाद एक चीज यहाँ पर आती है कंटेंट प्लानर की। प्लानर में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने लिए कंटेंट प्लान कर सकते हो। कंटेंट प्लान मतलब कि जी इसको मंथ पे मैं करता हूँ, तो देखो मेरे पास ये डेज बाय डेज आ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर 7 को प्लस पे यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपने पेज के लिए एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, उसकी इमेज डालता हूँ, उसका टेक्स्ट डालता हूँ, और यहाँ पर मैं शेड्यूल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पोस्ट अभी नहीं, ये पोस्ट भाई हो जी 20 फरवरी को जी, और जी रात के 9 बजे, रात के 9 बजे पोस्ट हो, तो ऑटोमेटिकली अब लेट से आपका नेट आ रहा है नहीं आ रहा, आपका फेसबुक बंद है, आपने फेसबुक खोला है या नहीं खोला, तो 20 फरवरी को ऑटोमेटिकली 9 बजे पोस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने लिए कंटेंट कैलेंडर सेट कर सकते हो कि मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा आपने सारा कंटेंट बना लिया अपना, और आप उसको डेली बेसिस पे सेट कर सकते हो कि जी मंडे को ये हो, ट्यूसडे को ये हो, ये 14 तारीख को ये हो, 15 को ये हो, 16 को ये हो। इस तरह से आप अपने लिए कंटेंट कैलेंडर बनाते हो, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे पोस्ट होता रहता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं सिंपली। पोस्ट, स्टोरी, रील, बल्क वीडियो अपलोड कर लो अपने लिए। ठीक है, और ये चीज़ कुछ आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इनसाइट्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। इनसाइट्स में बता रहा था आप कितनी रीच आपके पेज की आई है, कितने फॉलोअर्स आपके पेज के हैं, कितने लिंक क्लिक्स है, ग्राफ में नजर आ रहा था सारा कुछ आपको यहाँ पे। और बेंच मार्किंग ये होती है कि आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्मिस करता हूँ यहाँ पे, मैं कॉम्पिटिटर को ऐड करता हूँ। जी हमारा कॉम्पिटिटर होगा, और ये कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं है, किसी को सर्च कर लेते हैं, लेट्स से पेज आता है यहाँ पे, नहीं आ रहा, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और ठीक है, अभी एक तो ये अकाउंट्स न्यू है भाई। में कोई इशू है तो आप देखो, यहाँ पे बेंच मार्किंग आपको नजर आ रहा होगा कि आप अपने लिए पेजेस ऐड कर सकते हो, और बता रहा होगा कि जो आपके कंप्यूटर है वो इतना ग्रो कर रहे हो, आप इतना ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे बेंच मार्किंग में देखते हैं, यहाँ पर बता रहा है आपको, ये देखो कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो सिमिलर टू अदर है, दूसरे जो आपके तरह के बिजनेसेस हैं उनके भी इतने फॉलोअर होते हैं, तो 6 उनके टिपिकल काफी होते हैं, आपके 441 है। और टिपिकली फॉलोअर जो डेली आते हैं आपको 1 आता है, लेकिन जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको लेट्स से जी टिपिकली रोज के 5 फॉलोअर्स आ रहे होते हैं। जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको क्या कहते हैं, कंटेंट में इंटरेक्ट, उनकी इंगेजमेंट 42 होती है मोस्टली, और आपकी 0 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर या बिजनेस टू वॉच पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आप बिजनेस ऐड कर सकते हो। कि मैं ऐड करता हूँ लेट्स से जी किसको ऐड करें यहाँ पे, लेट्स से यही वॉच वाले को कर लेते हैं। वॉच वाले को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर वो देखो दिखा रहा होगा, देखो इसके पेज लाइक सिर्फ 5 बार, 5 बार 300 है। इसके पेज के लाइक कितने, कंटेंट कितना पब्लिश किया हुआ, यहाँ पे ये आपको ये बता रहा है। कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये आई थिंक इसका ऑफिशियल पेज नहीं था वाच है वाले का, ये किधर गया, वो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। ये फ्लैग करके चलो देख लो यहाँ पर, वैचुअल इंस्टीट्यूट। तो देखो बता रहा है कि इसके 20,000 फॉलोअर्स हैं, और इसने 6 पोस्टें की हुई हैं, आपने एक पोस्ट की हुई है। इस तरह से आपके पास
यहाँ पर सारे पेजेस वगैरह यहाँ पर आ रहे होते हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हो अपने साथ कि अगर मेरा ये कॉम्पिटिटर ये कितना ग्रो कर रहा है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसने कितनी पोस्टें की हैं पिछले एक वीक के अंदर, ये डेट ऊपर आ रही होती है यहाँ पे, तो आप अपने आप को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। और ऑडियंस के अंदर आपको बता देगा कि जी आपकी ऑडियंस में कितने वगैरह वगैरह लोग हैं, कितने उन्होंने वीडियो व्यू किए, यहाँ पे वीडियो अर्निंग्स अगर आपने मोनेटाइजेशन अप्रूव करवाई हुई है तो यहाँ पर बता देगा कि आपने जो अर्निंग की है वो कितनी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल अर्निंग शो हो रही होगी, आपने जी पिछले दिनों में इतनी अर्निंग की है यहाँ पे, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और कंटेंट में आपने जब पोस्टें की होंगी सारा कुछ यहाँ पे लिस्ट में आपको पोस्टें सारी शो हो रही होंगी यहाँ पे। और बाकी बस यही है यार, यही चीज़ें थी कुछ, बाकी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आपने लिए कंटेंट पहले ही अपलोड करके रख लो, यहाँ पे अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है कि ये मेरी फेसबुक पोस्ट का फोल्डर है, इंस्टाग्राम पोस्ट का फोल्डर है, तो सिंपली आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। और जी बस यही ऑप्शन है जी आपके पास यहाँ पे सिंपली। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हम्म। सर ये जो पेज एक्सेस का मामला है, तो अब हमारा एक पेज है और मैं किसी को हायर करता हूँ एजेंट को जो मेरे लिए सोशल मार्केटिंग करता है, तो हम उसको कितनी एक्सेस से, एक तो वो हमारे लिए सारी मार्केटिंग करेगा, लेकिन एंड पे हमारा वो जैसे ये लिखा कि पेज डिलीट भी कर सकता है, तो वो हम्म। हमारा पेज भी ना डिलीट कर सके लेकिन वो काम भी कर सके, तो वो कितनी आपने एक्सेस होगी? सिर्फ जब किसको सेस देते वक्त ना यहाँ पर चलते हैं वापस, सेस देते वक्त ऐड पे क्लिक करके कुछ भी अगर लेट्स यहाँ पे नाम ऐड कर लो एक उस्मान, आपने ये ऑप्शन ही ऑन करनी है बस। इसके ऑप्शन बाकी उसके पास सारे ऑप्शन रहने दो, उसके बाद सिर्फ ये ऑप्शन ना ऑन करो आप। जैसे आप ये ऑप्शन ऑन करो तो उसके पास भी एडमिन की सेफ चली जाएगी, और ये सेफ नहीं करोगे तो उसके पास एडमिन की सेफ नहीं जाएगी, बाकी सब कुछ कर सकता है लेकिन वो किसी को रिमूव वगैरह नहीं कर सकता वहां पे वो। इस तरह से आप ओके, क्या कहते हैं अपने क्रिएट कर सकते हो। बस यानी इस ऑप्शन का यही मतलब है कि आप उसको ओनर बना देते हो, हम इसको एडमिन, ऑफर। ये देखो अभी आप इस पेज का एडमिन हो ना, तो अगर मैं इस बंदे को सेफ दे देता तो ये भी एडमिन बन जाएगा पेज, और ये चाहे मुझे रिमूव कर दे वहां से। ठीक है, इस तरह से आपने ये सेट करना है कि आपने किसी को एडमिन को सेफ नहीं देनी, बस शर्त ये है कि आपकी बाकी उसके बाकी मजबूरी ना हो आपको देने की सेफ उसको। नहीं तो वही मतलब वो क्या मजबूरी हो सकती है, कि वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन आती है ऐसी, यानी कस्टमर आपको एडमिन की देता है पावर के नहीं देता, आप दे भी तो देता है दूसरे यार, मतलब। दे देता है मोस्टली, दे देता है क्लाइंट अक्सर दे देते हैं क्योंकि उनको चीजें पता नहीं होती कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, तो वो कहता है भाई ये लो, यहाँ तक वो कहता है ये लो भाई लॉगिन डिटेल लो, अकाउंट खुद कर लो जो करना है, हम्म, वो यहाँ तक आ जाते हैं। सही, ठीक। यहाँ पे सर कंप्लीट है फेसबुक एड्स मुकम्मल। हाँ जी जी, फेसबुक ऐड आपके पूरे आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ ना आए तो पूछ लेना। जाहिर है आप तो कोई कंपेन चलाएंगे, उसके रिजल्ट से पता हम्म। चलेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे और क्या पहुंचे, क्या रिजल्ट निकला है। भारी बात है, अभी कंपेन चलाओगे तो फिर ही पता चलेगा ना आपको, कोई फायदा, अभी तक तो कुछ नहीं होगा। ये तो अभी बात फिर के सर लिए इतना ही ठीक है ना, छोड़ो। कि ये सारा का सारा दारोमदार जो है पूरी की कंपेन का या मार्केटिंग का, वो टेस्ट एंड ट्रायल पे है। बिल्कुल, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब टेस्ट एंड ट्रायल आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो सर अभी तो मंथ भी नहीं हुआ, फेसबुक खत्म हो गया, तो अब बाकी मंथ में क्या करना है? भाई गूगल ऐड नहीं करने, गूगल एड्स करना